अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी बट की गिरफ्तारी, दुबई से पाकिस्तान और फिर पुलिस मुकाबला, क्या तफसीलात हैं, एग्जैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे उमर याकूब साहब। उमर, क्या स्टोरी है? सोशल मीडिया पर हर तरफ मुख्तलिफ स्टोरी बताई जा रही है, तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए राबिया, जब इंटरपोल दुबई में तीफी बट को गिरफ्तार करती है तो उसके बाद लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और इन्फॉर्म करने के बाद अभी लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये डिसाइड कर रही होती है कि कौन दुबई जाएगा, तीफी बट को लेके पाकिस्तान आएगा और उसके बाद इस केस का ट्रायल चलेगा। ठीक है। मीनवाइल पता चलता है कि सीसीडी का एक डीएसपी खालिद वरिया दुबई के अंदर मौजूद होता है। वो किसी और मुलजिम को लेने गया होता है और इंटरपोल चूंकि जब आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के मुलजिमान पकड़ लेते हैं वहाँ पर, तो उनको फिर जो वहाँ पर आईओ आया होता है तो उसको बता दिया जाता है कि यार ये आपका ये भी फलां मुलजिम है, ये भी फलां मुलजिम है। तो खालिद वरिया को जब पता चला कि तीफी बट इंटरपोल की कस्टडी में आ गया, अच्छा, तो लाहौर पुलिस अभी पैसे इकट्ठे कर रही थी उस आईओ को भिजवाने के लिए। तो मीनवाइल सीसीडी ने ये छक्का मार दिया। अच्छा। उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें बताया कि तीफी बट तो पकड़ा जा चुका है और फौरन उन्होंने इस केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा ली। अभी तक बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि शायद लाहौर पुलिस और सीसीडी में आपस में टसल चल रही थी, वो तफ्तीश नहीं हैंडओवर कर रहे थे, वो कह रहे थे हम खुद करेंगे। तो ऐसा नहीं है। पहली तो ये बात कि जो सीसीडी बनी है उसको ये मैंडेट हासिल है कि वो किसी भी केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा सकती है। बस एक क्लॉज है कि वो संगीन नोयत का मुकदमा हो। ठीक है। तो तमाम जो संगीन नोयत के मुकदमात हैं, हीनियस क्राइम के, उनकी तफ्तीश सीसीडी अपने पास किसी भी वक्त मंगवा सकती है। तो सीसीडी ने इस केस की तफ्तीश अपने पास मंगवाई। खालिद वरिया ने तीफी बट को वहां से लिया। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का जो एक एसओपी है वो ये कि जो मुलजिम को लेने के लिए आईओ यहाँ से गया होता है, वो अपने साथ जो इंफॉर्मेशन है जी फलां मुलजिम को लेने जा रहा है, उसका रिटर्न टिकट भी लेके जाता है। अच्छा। मतलब खालिद वरिया जिस मुलजिम को वहां पर लेने के लिए गया था, ऐसा नहीं है कि वो जाके सेल में दिखा दिया जी ये भी पाकिस्तानी है, ये भी आप जिसको मर्जी ले जाए। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन मुलजिम हैंडओवर नहीं कर सकते थे इस तरह। अच्छा। जब तक केस की तफ्तीश ना आती या फिर वो एसओपी पूरा ना हुआ था। तो जब केस की तफ्तीश पूरी हो गई तो अब चूंकि खालिद वरिया के पास जो उसका कंसर्न मुलजिम था, सिर्फ उसकी रिटर्न टिकट थी। अच्छा। और उसको लेके उसने लाहौर आना था। तीफी बट के लिए वहां से एक नई टिकट परचेज की गई। अप्रूवल हुआ होगा डेफिनेटली। केस की तफ्तीश सीसीडी को शिफ्ट हुई, सीसीडी ने फिर उसकी नई टिकट परचेज की। वो टिकट बाय की गई दुबई से कराची की। अब कराची की क्यों की गई, लाहौर की क्यों नहीं की गई? ये बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि भाई अगर उसको लाना ही था तो लाहौर लेके आते। हाँ। इतना बड़ा क्या इशू था? तो कुछ इनके ऑफिशियल्स हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 2010 में जो बलाज के वालिद थे टीपू का जो कत्ल है वो लाहौर एयरपोर्ट पे होता है। अच्छा। तो वो चाहते थे कि दोबारा इस तरह की हिस्ट्री रिपीट ना हो, कोई ऐसा सानिया दोबारा ना हो, तो इसलिए तीफी बट को कराची ले जाया गया और उसके बाद बाय रोड लाहौर लाने के लिए पुलिस साथ निकली। तो ये उनकी एक रीजन थी। और उसके बाद जब तीफी बट कराची से लाहौर आ रहे थे तो रहीम यार खान में अपने ही साथियों के साथ फिर वो मामला हुआ और फिर मुकाबले में तीफी बट हलाक हो गया। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी कि जो दुबई के अंदर चली। अब दूसरी बात, बहुत से लोगों के जहन में ये था कि दुबई के अंदर जब ये पकड़े गए तो उसके बाद किसी ने क्लेम किया जी तीफी बट के साथ उसका लेन देन का मामला है। अच्छा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर लेन देन का मामला आता ही नहीं। ये ऐसे संगीन नोयत के मुकदमात के मतलूब मुलजिमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा और आपका कोई लेन देन का मामला चल रहा है, मैं आपके पैसे लेके बस भाग जाऊं, दुबई चला जाऊं और आप मेरे खिलाफ लाहौर के अंदर कोई एफआईआर दर्ज करवा लेंगी, तो पुलिस इंटरपोल के जरिए मुझे नहीं ला सकती। ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की उसकी क्लॉज में आता ही नहीं है। तो इसलिए ये तो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी और वो सिर्फ तीफी को वहां पर रोकने के लिए या एक हाइप क्रिएट करने के लिए फैलाई गई थी कि तीफी का मामला वहां पर चल रहा है, अब वो वहां पर ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, लंबे अरसे तक उसका ये केस चलेगा। तो जिस कंट्री के पास ये अथॉरिटी होती है, मतलब जिस कंट्री में कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट होता है, तो वो किसी भी मतलब दे सकती है जो उसका एक्चुअल होम टाउन है वहां पर भिजवा सकती है। क्योंकि इंटेरोगेशन वहां पर भी चल सकती थी। नहीं, वहां पर कैसे चल सकती थी? वहां पर ग्राउंड रियलिटीज उनको तो नहीं पता ना। फिर एविडेंस वहां पर नहीं है, यहाँ पे है। हाँ। क्राइम सीन यहाँ पे है। बहुत सी चीजें जो इंटरलिंक करती हैं जिस जगह की होती हैं। और ये इंटरनेशनल पुलिसिंग है। इंटरपोल बेसिकली इंटरनेशनल पुलिसिंग है जो एक एक्सचेंज करती है मुलजिमान का, क्रिमिनल्स का, जो भागे होते हैं, जो मफरूर होते हैं। और ऐसे ही था कि जो मुख्तलिफ ममालिक ने आपस में मिलके ये बनाया था कि अगर आपकी कंट्री का कोई मुलजिम
किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा तो इंटरपोल के जरिए उसको पकड़ेंगे, केस की चीजें उसके साथ शेयर करेंगे उस कंट्री के साथ, तो वो इनको हैंडओवर कर देंगे ताकि एक दूसरे के मुल्जिमान जो भागते हैं उनकी पकड़ या क्रिमिनल्स की पकड़ मजबूत बनाई जा सके। इसी तरह तीफी बर्ड का ये मामला हुआ। अब चूंकि जो रेड वारंट जारी होता है ना, उसके बाद आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा। अब ये पाकिस्तान का मामला कुछ और है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ब्रेकेज है, कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं, कहीं निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नाके पे पुलिस रोक रही है तो आपका आईडी कार्ड देख के आपको शायद जाने दे। लाजमी नहीं है कि अपने सिस्टम में डाल के जो उनके पास सॉफ्टवेयर है उसमें चेक करे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। सेम इज द केस कि जब कोई ट्रैफिक वार्डन आपको रोकता है तो लाजमी नहीं है कि वो आपके प्रीवियस हिस्ट्री चेक करे, सिर्फ आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस देखेगी और समझेगी जी मौजूद शहरी है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है। वो आपका प्रीवियस चलान नहीं देखेगा, लाजमी नहीं है। तो इस तरह के मामला हैं कि आपका बचना मुश्किल है क्योंकि आप अभी भी चीजें मैनुअल है, वहां पर नहीं है। अच्छा, दुबई में तो हर चीज डिजिटलाइज है। वहां पर कहीं ना कहीं तीफी बर्ड का आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक चीज वहां पर यूज हुई। जैसे ही वो यूज हुई तो एक रेड लाइट ब्लिंक की और इंटरपोल को पता चल गया जी ये तो वांटेड है और फलां कंट्री का है, तो उसके बाद फिर आगे से प्रोसेस। अच्छा उमर, ये तो आपने बता दी हमें एनकाउंटर तक की स्टोरी, तो क्या जब तीफी बर्ड को कहा गया था कि उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा तो उन्हें कोई गारंटी दी गई थी कि आप सेफ रहेंगे, आपको कोई मतलब टच नहीं करेगा? ऐसा नहीं है राबिया, ये एक क्रिमिनल केस है, इसके अंदर गारंटीज नहीं होती। एक एसओपी है, मुलजिम पकड़ा गया है फलां मुल्क के अंदर, दुबई के अंदर पकड़ा गया तो उसने पाकिस्तान आना ही आना। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके पास इतनी पावर तो होगी दुबई के लिए वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। दुबई को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ का कोई बहुत बड़ा डॉन है या एक लोकल गटर चोर है, गटर का ढक्कन चोर है। उनके लिए ये है कि जी फलां कंट्री को मतलूब है, इंटरपोल की जो एक उनके क्लॉज हैं उनमें इसका केस एग्जिस्ट करता है, इसको पकड़ना और पकड़ के हैंडओवर करना है। हाँ, उसकी गिरफ्तारी के बाद एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि जहां पुलिस को बताया गया वहां उसकी कंसर्न जो फैमिली है उनको भी पता चला ना कि तीफी बर्ड तो पकड़ा गया। अच्छा। अब पकड़े जाने के बाद तीफी बर्ड का एक बेटा है ख्वाजा ताजीम, वो दुबई जाता है, इंटरपोल से मिलता है और मिलने के बाद ये चीजें वेरीफाई कर लेता है कि जी अब बचने का या उनको छोड़ने का कोई चांस नहीं है। अच्छा। तो आगे वो इंटरपोल के नुमाइंदों से बात करके उनको बताता है कि ये हार्ट पेशेंट है, इनकी मेडिसिन का ये टाइम है, ये इनकी मेडिकेशन है, तो काइंडली इनका ख्याल रखिए। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान तो जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस केस के अंदर ये मतलूब है वो 109 की सेक्शन है, केस तो बड़ा है, कत्ल का है, साथ और भी सेक्शन है, लेकिन तीफी बर्ड की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि जो वो उसने मशवरा दिया था, अयानत जुर्म है। तो उनको ये अंदाजा था कि ये पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आने के बाद केस को फेस करेंगे, ट्रायल होगा, जुडिशियल होंगे, जेल जाएंगे, वहां जाके इनकी जमानत करा लेंगे। अच्छा। लेकिन चूंकि रास्ते के अंदर ही पुलिस मुकाबला हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड था। अब तीफी बर्ड जैसे बंदे के लिए जिसका 35 साल का ताल्लुक है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो इस वक्त इक्तदार में है, उनको ये धचका लगा कि इस दौर के अंदर जहां उनके हम ख्याल या जिनको वो सपोर्ट करते हैं वो हुकूमत में है और उसमें तीफी बर्ड का इनकाउंटर हो जाना, ये बड़ा उनके लिए धचका था। खैर ना वहां पर उसका कोई लेन देन का मामला निकला। दूसरा, तीफी बर्ड ये भी कहा जा रहा था कि बलाज कत्ल के बाद इस्लामाबाद से ग्लासगो फ्लाई कर गए थे, नहीं, वो दुबई गए थे, दुबई के अलावा फिर कहीं नहीं गए। जब इंटरपोल के जरिए मतलब इसको लाने के लिए रेड वारंट जारी किया गया, उसके बाद वो ना कहीं उसकी मूवमेंट कहीं की नहीं है तीफी बर्ड की, वहीं रहे और उसके बाद पहली बार पकड़े गए, पहली बार ही मुकाबले में मारे गए। अच्छा, गोगी बर्ड के हवाले से क्या अपडेट है? पहले तो वो जमानत पर थे ना बाहर। ये मंडे को गोगी बर्ड की जमानत इसलिए कैंसिल होगी क्योंकि अदम पैरवी थी। अच्छा। गोगी बर्ड खुद वहां पर नहीं आए और उसके बाद ना ही वहां पर कोई केस को प्रोसीड करने वाला था, तो अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज कर दी है। और ये भी कहा जा रहा था कि गोगी बर्ड पुलिस कस्टडी में है, उसका आज नहीं तो कल रात को 2-3 दफा तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि गोगी बर्ड का इनकाउंटर हो भी गया और बस अभी थोड़ी देर में एक तस्वीर जारी होगी, उस पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि गोगी बर्ड का रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया और वहाँ पर उसके क्लोज जो एक सर्कल के दोस्त हैं, जो लोग हैं, उनसे रब्ता हुआ और अभी भी चीज़ें उनसे मतलब हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो एक उनका बहुत ही क्लोज जो दोस्त है उससे मेरी बात हुई तो उसने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई ना वो पुलिस की कस्टडी में, मतलब उसने कहा इस वक्त वो महफूज हाथों में, उसका इनकाउंटर नहीं हो रहा। किसकी कस्टडी में, वो कहाँ पे है, ये नहीं बताया, लेकिन ये बड़ी बात थी कि उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि उसका राब्ता हुआ है गोगी बर्ड से और वो इस वक्त महफूज हाथों में है। अब वो महफूज हाथ कौन से हो सकते हैं
ये डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये उसने बताया कि जी उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। अच्छा उमर, आपने गोगी भट्ट का इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की हुई है, तो उनका क्या कहना है इस सारे केस के हवाले से, तीफी भट्ट के हवाले से? क्या आपको लगता है कि अगला नंबर गोगी भट्ट का भी हो सकता है? जिस तरह से उनसे सवाल कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप इस केस के अंदर खुद इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तो मना कर दिया था कि मेरा क्या लेना देना। हमने कहा जी जो मुलजिम था मुजफ्फर शाह वो आप लोगों के गार्ड था। उसने कहा मेरा नहीं, तीफी भट्ट का गार्ड था, जिनका गार्ड था आप उनसे पूछें। अच्छा, तो उसने अपने इंटरव्यू में तो खुद को क्लियर करने की कोशिश की थी कि भाई मेरा तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और जो पुलिस की तफ्तीश हुई है उसके अंदर भी जो चेन बनाएगी इन्वेस्टिगेशन की, उसके अंदर गोगी भट्ट की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई, इसीलिए वो मंजर आम पर बाद में आया, और बहुत से लोगों की गारंटीज लेने के बाद मंजर आम पर आया कि अब इसको नहीं होगा। लेकिन जिस रात तीफी भट्ट को पाकिस्तान शिफ्ट कर रहे थे, उसी रात गोगी भट्ट को केनालवी में जो उसकी रहायश गाह है वहां से वो गायब था। अच्छा। फैमिली पहले क्लेम कर रही थी कि पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस कह रही थी ये मफरूर है। फिर जिस तरह से तीफी भट्ट का एनकाउंटर हुआ और FIR के अंदर दर्ज किया कि जो नामालूम मुल्जिमान आए थे वो आके फायरिंग करके चले गए, शुबा यही जाहिर किया गया कि उनमें गोगी भट्ट भी था और गोगी भट्ट का अगला नंबर हो सकता है। तो हर किसी के ज़हन में यही सवाल था कि आज घंटे बाद अगली रात गोगी भट्ट का एनकाउंटर। इस वक्त वो कहाँ हैं? अरेस्ट हैं, हिरासत में हैं, जमानत पर हैं? पुलिस कंफर्म नहीं कर रही कि उनकी कस्टडी में है। अच्छा। घर वाले कह रहे हैं जी वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उनके करीब जो ताल्लुकदार हैं, जो बड़े क्लोज हैं, जो हर वक्त गोगी भट्ट के साथ रहते थे, उनमें से एक बंदे ने कहा है कि जो महफूज हाथों में है और उनके साथ वो राब्ते में है, मतलब उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। वेल, बहुत शुक्रिया उमर, आपने ये तफसीलात हमारे साथ शेयर की, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत डिफरेंट स्टोरीज चल रही थी, ये ज़रूरी था कि हम अपनी ऑडियंस तक एग्जैक्ट बात पहुँचाते। बहुत शुक्रिया, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।